इमरजेंसी के टाइम पर, जैसे आपने कोरोना में देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि खतरा है बाहर तो गो इनटू लॉकडाउन। लेकिन ये खतरा अगली बार अगर कभी हवा में हुआ, कभी कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस हवा में छोड़ा गया या न्यूक्लियर अटैक हो गया, बायोलॉजिकल अटैक हो गया, कोरोना वाज नथिंग बट जेंटलमैन बायोलॉजिकल अटैक, इट वाज ए बायोलॉजिकल एजेंट वायरस। या केमिकल अटैक हो गया, जैसे भोपाल गैस डिसास्टर हुआ था, तो ऐसे टाइम में अनाउंसमेंट होगा कि गो इनटू लॉकडाउन एंड गो इनटू बटन अप मोड। तो बटन अप मोड का मतलब ये है कि आप, अगर ऐसा होता है बटन अप मोड की अनाउंसमेंट, तो सबसे पहले आप अपने बाहर के दरवाजे खिड़कियां सील कर दिए टोटली। वो हमसे बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस इक्विपमेंट के साथ कि किस तरह से आपको एक्सटर्नल डोर्स एंड विंडोज आर टोटली सील्ड क्लोज्ड, और कमरे के अंदर जिसके है उसको भी टोटली सील कर दीजिए आप बाहर से, ताकि बाहर की हवा अंदर ना आए। और उसके बाद आपको सिर्फ 10 दिन का खाना और 10 दिन का राशन और पानी आपने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। उसके बाद आपको ये सिर्फ स्विच नॉर्मल मोड से इधर बटन अप मोड पे करना है। तो जैसे ही आप इसको बटन अप मोड पे करेंगे तो ये सिस्टम क्या करेगा, ये यहाँ से कंप्रेस्ड एयर ऐड करेगा, क्योंकि इसके पीछे एक कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर है, हमने ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया है, तो ये कंप्रेस्ड ऑक्सीजन को आपके कमरे में ऐड करेगा। और यहाँ से सेटिंग करते हैं प्रेशर की, ताकि कमरे का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। तो ये इंश्योर करके जो प्रेशर आपको कमरे के अंदर चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर 10 पास्कल, 20 पास्कल, 50 पास्कल अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पे लाके ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये उतने ही कंप्रेस्ड एयर ऐड करेगा जितनी आपको पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ये पॉजिटिव प्रेशर इसलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि अगर बाहर की हवा टॉक्सिक हो जाती है, तो बाहर की हवा कहीं से अगर दीवार से थोड़ा बहुत लीकेज होता है, तो बाहर की हवा अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर की हवा बाहर जा सकती है, और उसकी पूर्ति ऑटोमेटिकली ये सिस्टम यहाँ से कंप्रेस्ड एयर ऐड करके करता रहेगा। इसके साथ साथ ये जो 3 यूनिट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड VOC को तो एब्जॉर्ब कर ही रही हैं। तो ऐसा करीब 18 से 24 घंटे तक आप आराम से कमरे के अंदर रह सकते हैं। लेकिन ये पाया गया है, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द रूम एंड डिपेंडिंग ऑन पर्सन, 18 से 20 घंटे के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन शुरू में हवा में करीब 21% होता है, जैसे यहाँ पर अभी 20.75% ऑक्सीजन दिखा रहा है इस कमरे में। लेकिन अगर हम ज़्यादा देर रहेंगे यहाँ पर, तो 18-20 घंटे बाद ये ऑक्सीजन लेवल 21% से 20, 19, 18, 17 पे आ सकता है। तो 17% से नीचे ऑक्सीजन लेवल नहीं होना चाहिए, 17 तक सेफ है माना जाता है। तो उसके लिए जैसे ही यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं आप ऑक्सीजन लेवल की 17 से 21 के बीच में या 18 से 21 के बीच में। तो जैसे ही ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन होता है जो आपने सेटिंग की है, दैट से 17% पे आता है, तो 17% ऑक्सीजन लेवल जैसे ही आएगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगी। जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर इसके पीछे है, ये सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑटोमेटिकली इसमें ऑक्सीजन ऐड करके 21% दोबारा से कर देगा, और फिर करीब 18-20 घंटे तक आपको ऑक्सीजन का लेवल 17% से ऊपर ही मेंटेन करके रखेगा। तो बेसिकली ये सिस्टम देखिए 3 काम कर रहा है। एक तो जो अंदर की टॉक्सिक गैसेज हैं, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, SOx, NOx जो भी है, और जो अंदर का पार्टिकुलेट मैटर भी है, PM2.5, PM10, उन सबको एब्जॉर्ब कर रहा है फिल्टर्स में कंटिन्यूस। दूसरा, पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रख रहा है ऑटोमेटिकली, ताकि बाहर की हवा जो टॉक्सिक है वो अंदर एंटर ना कर सके। और तीसरा काम करता है कि जो ऑक्सीजन अगर डिप्लीट होती है, तो ये ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट का भी काम करता है, उतनी ऑक्सीजन ऐड करता जाता है। तो ये सिस्टम हमने 10 दिन के लिए डिजाइन किया है, 3 आदमियों के लिए। बीच में 1-2 घंटे के लिए 1 या 2 आदमी और आ सकते हैं कमरे में एज ए विजिटर्स, लेकिन परमानेंट 3 आदमियों के लिए 10 दिन का बटन अप पीरियड के लिए ये यूनिट तैयार की गई है।